मेरी भी बेटियां हैं, छोटी पोतियां हैं। मैं प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन करने जा रहा हूं। ये कहना है टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर का। सुखेंदु ने ये बात कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर कही। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में एक ट्रेनी डॉक्टर की डेड बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मारपीट के बाद आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या की है और उसके पूरे शरीर पर गहरे घाव और खरोच के निशान थे। घटना के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल के कोलकाता की सड़कें न्याय की गुहार लगाते पोस्टर्स, हाथों में तख्लियां लिए धरना करते डॉक्टर्स और कैंडल मार्च करते लोगों से पट गई। मांग हुई कि ट्रेनी डॉक्टर को जल्द से जल्द न्याय मिले और हमले को रोकने के लिए केंद्रीय कानून लागू किए जाए। विपक्ष लगातार इस घटना का विरोध कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। सीएम ममता बनर्जी पर मामले में लापरवाही करने के आरोप लग रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह बंगाल में सत्ताधारी पार्टी टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं की चुप्पी भी है। लेकिन घटना के 4 दिन बाद टीएमसी के नेता नींद से जाग रहे हैं, वो भी तब जब राज्य और देश ही नहीं दुनिया को इसकी खबर लग गई है। 4 दिन 11 घंटे बाद अब टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर ने एक्स पर ट्वीट करके डॉक्टर्स के प्रोटेस्ट में शामिल होने की बात की है। शुभेंदु ने लिखा भी है, मेरी बेटियां हैं, छोटी पोतियां हैं, मैं प्रोटेस्ट में शामिल होने जा रहा हूं। अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया, लेकिन मुझे सीबीआई पर भी भरोसा नहीं है। वो मूर्ख हैं, फिर भी सच्चाई सामने आनी ही है। दरिंदों को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? जो भी इस अपराध के लिए जिम्मेदार है उसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन सांसद महोदय ने सीबीआई को मूर्ख बता दिया है। उन पर उन्हें कतई भरोसा नहीं है। जबकि सवाल ये भी पूछे जा रहे हैं कि सीबीआई जांच से पहले खुद उनकी पार्टी वाली पुलिस 4 दिनों तक क्या करती रही। ये भी सवाल उन्हें अपनी पार्टी से और पुलिस से पूछना चाहिए। खैर, सुखेंदु शेखर के अलावा टीएमसी के एक और सांसद हैं जिन्होंने मणिपुर की हिंसा पर संसद में अपनी आवाज़ उठाई थी, सरकार से सवाल किए थे, विमेन रिजर्वेशन बिल पर चर्चा की थी। लेकिन अपने प्रदेश में हुई इस विभत्स घटना पर चुप्पी तोड़ने में इन सांसद साहब को भी 4 दिन 10 घंटे लग गए। नाम महुआ मोइत्रा। महुआ ने 13 अगस्त की रात 10:58 पर इस घटना का पहली बार जिक्र किया। उन्होंने एक्स पर लिखा, आरजी हॉस्पिटल में हुए भयानक अपराध ने हमें अंदर तक झकझोर दिया है। किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जांच तेज और पारदर्शी होनी चाहिए। इस मामले पर हाई कोर्ट ने बंगाल सरकार को खूब फटकार लगाई है। कोर्ट ने सरकार से कहा है कि पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से अब तक पूछताछ क्यों नहीं की। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जांच में कुछ तो मिसिंग है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने भी इस मामले पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं और कहा है, जो जांच हो रही है हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमारी बेटी तो अब कभी हमें वापस नहीं मिलेगी। जल्दी न्याय मिलने से ही हमको और बेटी को शांति मिलेगी। फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया है। 14 अगस्त की सुबह सीबीआई की टीम कोलकाता पहुंच भी चुकी है। पुलिस ने टीम को केस की डायरी सौंप दी है। सीबीआई आरोपी संजय रॉय से पूछताछ शुरू की जा चुकी है। दूसरी तरफ फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के बाद एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म करना तय किया है। हम लोगों ने मंत्री जी से जो कल अपनी डिमांड्स रखी थी, जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज में दी थी, उन्हीं को हमने आज रिफॉर्मुलेट करके वैसी की वैसी ही डिमांड्स हमने मंत्री जी को दी हैं, जिसमें मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। उन्होंने बताया कि जैसे हमने कल भी उनसे कहा था कि सारी चीज़ें जैसी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी तरफ वो सही रास्ते पे है। उन्होंने हमें सारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में एश्योरेंस दी है कि उसको एड्रेस करा जाएगा। हम लोग फ्यूचर फॉलोअप्स ज़रूर लेंगे। हम लोग जल्दी आके इनसे मिलेंगे दोबारा। और उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और हम लोग इस चीज़ के लिए जो हमारा डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे फोडा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी। फोडा के इस फैसले के बाद डॉक्टर्स के दूसरे एसोसिएशन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा के चेयरमैन डॉक्टर रोहन कृष्णन का बयान सामने आया है। उन्होंने न्याय होने तक प्रोटेस्ट को जारी रखने की बात कही है। हमें अभी खबरें मिल रही हैं कि कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की बॉडी ने स्ट्राइक को कॉल ऑफ किया है। मैं आप सभी लोगों को निश्चिंत करना चाहता हूं कि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अभी इमरजेंसी मीटिंग करी थी, जिसमें 55 से 60 के करीब मेडिकल कॉलेजेस के रिप्रेजेंटेटिव्स पैन इंडिया, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरल, हर जगह से लोग आए थे और उन सबों ने यही सहमति दी है कि हम इस स्ट्राइक को कंटिन्यू रखेंगे। फाइमा का जो स्ट्राइक का कॉल है वो कल कंटिन्यू रहेगा। अभी तक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। जो भी किया गया है, जो सीबीआई को केस देने का मामला आया था, यह मामला हाईकोर्ट के निर्णय की वजह से आया था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था।
इसके अलावा अभी भी टैंपरिंग ऑफ एविडेंस, और जिस सेमिनार रूम में बच्ची की हत्या हुई थी वहाँ पर दोबारा से पेंटिंग करने की और रेनोवेशन के नाम पे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है जिसमें सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है। इसके अलावा केंद्र सरकार से हमने इस बार दरख्वास्त किया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स में कुछ मजबूत नियम लाएं, कुछ मजबूती से उसको आगे बढ़ाएं और हमारे को कुछ कॉन्क्रीट दें, क्योंकि हम इस बारी अटल हैं, अडिग हैं कि हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स लाके रहेंगे। यदि इस एक्ट के प्रति सरकार को कुछ कदम उठाने हैं तो इससे उचित समय उनके पास नहीं है। फिलहाल सीबीआई की जांच के बाद मामले में आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी रक्षा ने। बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।